और दोस्तों और साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, जुडिशरी मशीनरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, एलआईओ, किस और इलेक्शन कमिश्नर ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इससे कोई छुपा नहीं है। देखा आपने बिहार में, जिस पे प्याज फेंक रहे थे लोग, हेलीकॉप्टर नहीं उतार रहे थे लोग, और जो है सभाओं में कोई भीड़ नज़र, खाली कुर्सियाँ पड़ी थी, वो सीएम बन के बैठ गए हैं। मैं कह रहा हूँ, छान में से लालू जी को रोक रहे हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार भी 28 सीटें लोकसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके लोकसभा की आई थी, लेकिन लालू जी को हराया था ईवीएम मशीन द्वारा। इसी तरीके से पिछली बार भी 80 सीटें होने के बावजूद भी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी जो है सत्ता पे नहीं होने दिया। ये कौन लोग हैं, आप नहीं समझ पाओगे इनको। एक बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने, लालू प्रसाद जी के पुत्र ने, कि उसने जो अगर कहा है 10 लाख नौकरी दूंगा, तो ये मनुवादियों को जो है ये एहसास हो चुका था कि 10 लाख नौकरियों का मतलब है 50 लाख लोग जो है सुकून से घरों में उनके चिराग जलेंगे, दलित पिछड़े से उनका और इनका बोलबाला होगा। जो इंसान एक ट्रेन गाड़ी नहीं दे सकता मजदूरों को, मजलूमों को, ईमानदारों को, वो 50 लाख के घरों के दिए जलवाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, ये ईवीएम मशीन द्वारा का सत्ता का खेल चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी का। और साथ में पता चल गया आम आदमी पार्टी को भी। अब आगे की बता रहा हूँ मैं, मेरी बात नोट नहीं कर रहे कोई। आगे ये होगा कि तीसरी ताकत को, सबको, जितनी भी सेकुलरवादी हैं, समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी, इनकी सबको जो है कोरोना के नाम से डरा करके उनकी सफाई हो रही है, और बहुत बुरी तरीके से हो रही है। कोई ध्यान नहीं दे रही है इस चीज़ पे। कोरोना, कोई किसान की लड़ाई लड़ता है तो कोरोना हो जाता है कोरोना को। कोई मजदूर सड़कों पे आता है तो धारा 144 लगा दी जाती है, और क्या नाम है, परमिशन नहीं दी जाती। कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज़म खां को इन्होंने जेल में डाला किस लिए? कि इन्हें पता था समाज की, देश की विकास की बात करता है तो उसे कट्टरवादी कह देते थे। लालू प्रसाद जी को, जिन्होंने गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को, ईमानदारों को एक जीना सिखाया, और जो है सामाजिक न्याय का असली लड़ाई लड़ने वाला लालू प्रसाद जी को जेल में डाला हुआ। क्यों डाला हुआ है? इन्हें पता है अगर लालू बाहर होगा, दलितों का, पिछड़ों का, इस देश का भला होगा। ये कौन लोग हैं? ये जुडिशरी मशीनरी पर कौन लोग हैं? मनुवादी लोग हैं। मनोवादी 7% लोग हैं, इनके पास जुडिशरी मशीनरी, सीबीआई, एलआईओ सब आ चुकी है। अब इसको एक ही हल है, नारों से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ एक ही हल है, ईवीएम मशीन द्वारा। ईवीएम मशीन जब तक नहीं हटाओगे, बैलेट पेपर पे इलेक्शन नहीं कराओगे, कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कांग्रेस ड्रामा कर रही है, ड्रामा कर रही है, और इसको जो है समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत क्यों है? ईवीएम पे क्यों नहीं बोलती भाई? ईवीएम पे कांग्रेस, क्योंकि उसे पता है हमारा 24 तक का समझौता है, इसलिए वो नहीं बोलेगी। इधर 50 सीटें, 70 सीटें लड़ करके 20 सीटों पर आ जाती है। और ये ओवैसी जो है, इसको अगर ये जो है बीजेपी, इसने साबित कर दिया बीजेपी का एजेंट है ये। ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। ज़रूरी नहीं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अम्मुतु वाहिया, अगर कोई मुसलमान कोई टोपी या दाढ़ी बढ़ा के पड़ गया तो वो मुसलमान ही होगा। मैं जानता हूँ, इसकी पूरी पीढ़ी को जानता हूँ। ओवैसी, इनके वालिद साहब को भी मैंने जो है, जब जफराबाद में झगड़ा हुआ था तो क्या नाम है, गए थे, सुलेमान सेठ थे, इनके वालिद साहब थे सब, तो उनसे मेरी बात भी हुई थी, और मैं उनको जानता हूँ ओवैसी साहब के वालिद साहब को। वो अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे, लेकिन ये बीजेपी का एजेंट बन चुका है अंडरग्राउंड। अमित शाह से इसकी मीटिंग हो चुकी है। एक बात बताइए, अगर ये बीजेपी का एजेंट नहीं होता, जब आरजेडी जो है 114 सीटें आ रही थी, इसने आते के साथ ही क्यों नहीं कहा बीजेपी को रोकने के लिए कि भाई हम 5 सीटें जो है देंगे, समर्थन देंगे आरजेडी को? अरे एक पर्सनल लड़ाई हो सकती है तुम्हारी इससे, लेकिन तुम्हें जो अगर मुसलमानों की बात करते हो, समाज की बात करते हो, देश की बात करते हो, विकास की बात करते हो, तो क्यों नहीं आए आगे कि हम 5 विधायक का समर्थन हमें आरजेडी को है? क्यों चुप रहे जी? ये सब आरएसएस की जो है इनकी तालमेल हो चुकी है।
इसलिए अब ये क्या प्रोपेगेंडा करेंगे, मिसगाइड करेंगे। जैसे महागठबंधन जो है, समाजवादी, लोहियावादी, गांधीवादी, चौधरी चरण सिंह के जो लोग थे, अजीत सिंह जी, मायावती जी और अखिलेश जी, इन्होंने तीनों का महागठबंधन कामयाब था। और पता है आपको कितनी सीटें थी इनकी? 66 सीटें थी। लेकिन ईवीएम मशीन द्वारा हरा दिया। क्यों? कि इनमें आपस में फूट पड़ेगी। अब मायावती जी कहेंगे जो अखिलेश ने वोट नहीं दिया, अखिलेश के आदमी ने, और अखिलेश कहेंगे जो है इनके जाटवों ने वोट नहीं दिए। और वो क्यों? कि ये ड्रामा जो है चल रहा है, इससे होशियार रहने की ज़रूरत है। महागठबंधन सबके कामयाब हैं। मैं बहन जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा और अखिलेश जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अजीत जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका गठबंधन बड़ा मजबूत है। ईवीएम मशीन द्वारा आपको मिसगाइड, गुमराह करा जा रहा है ताकि ये आपस में तीनों एक ना हो जाए। ऐसे ही आरजेडी के लोग कुछ बैठे हुए हैं, आरएसएस के, कह रहे ओवैसी को दूर रखना, कन्हैया को दूर रखना। क्यों? अरे क्यों रखना भाई, क्यों रखना? ओवैसी समर्थन लो। अगर वो जो है समर्थन दे रहा है तो तुम्हें लेने की में क्या हर्ज है? क्योंकि उनके साथ भी ऐसे लोग लगे हुए हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, तीसरी ताकत के लोगों सुन लो। तुम्हें सबको मिसगाइड, गुमराह करके एक तरफ को लगाएंगे ठिकाने। अब ये केजरीवाल को लाएंगे क्योंकि वो भी बनिया है 7% वाला। अब तुम्हें जैसे गेट ये दिखा रहे ना, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। कांटे की कोई टक्कर नहीं है, सब ड्रामा चल रहा है। ये प्रशांत भूषण का जो है ईवीएम मशीन द्वारा जो कलाकार था, वो अब अमित शाह के पास पर्दे के पीछे से बैठा हुआ है और वही खेल चल रहा है। और ये तीसरी ताकत को 10-12 सीटें दिखा करके ये जो है आम आदमी पार्टी को लोकसभा में 2024 देखना, ये तीसरी ताकत किसको बनाएंगे? जो है सीएम का देवदार आ गया, आरएसएस ने धक्का लगाया, सीएम बन गया एक दफ़ा ही, फिर दोबारा भी बन गया। ये सब आरएसएस की अम्मा हैं ये लोग, इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी, आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी, जब तक तुम इनसे चारों से होशियार नहीं रहोगे कामयाब नहीं हो सकते। इस वक्त विपक्ष बिल्कुल भी नहीं है। लालू जी एक विपक्ष हुआ करते थे, लालू जी को जेल में डाला हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो आरएसएस से समझौता करते नहीं। अब जब वो आरएसएस से समझौता नहीं करते तो इसलिए उन्होंने उनको जो है देगा 7 दिन के अंदर जमानत दे दी इसको, बीजेपी वाले को, पत्रकार को। और लालू जी को 12 साल से घेर रहे हैं, 12 साल से खाने की अनुमति नहीं, रहने की अनुमति नहीं, जाने की अनुमति नहीं। और एक प्रोपेगेंडा जब वो छूटने को होते हैं तो प्रोपेगेंडा नकली सीडी बना करके ड्रामा कर देता है वो जो है कौन, सुशील मोदी। इनसे भी होशियार रहने की ज़रूरत है। और मैं ख़ास तौर से इनके दोनों भाइयों से कहूँगा कि ये तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ राजनीति इतना कुछ होने के बाद मिसगाइड हो रहे हैं। सिर्फ दोनों बहुत समझदार हैं, सब कुछ है, लेकिन इनके पीछे, उनके पीछे लालू जी के एक 2 बनिए लगे थे और इनके पीछे 2 ब्राह्मण लग गए हैं। और ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो ऊपर से तो कुछ है, अंदर से कुछ है। अरे भाई, जब आप बहुमत बन रहा था, 114 सीटें थी, 5 उसकी थी, तो सबसे बड़ी पार्टी तो आपकी थी। वो तो समझो तो माझी और वो तो वीआईपी तो गए भी, उनकी तो बात भी नहीं हो पाई थी ना, उन्होंने समर्थन दिया था, नहीं कुछ किया था। वो तो वो क्या नाम है, वोट सीटें बटी थी, जीत करके आ गए थे, उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया था क्या। लेकिन इनको सत्ता के लोग, इनकी के लोग, इनके आस्तीनों में पड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे लोग हैं जो लालू जी से 4-4 लाख रुपए लेकर के इलेक्शन लड़ाने जाते थे और वो आज राज्यसभा में भी चले गए और अपने जो है एक हाईजेक कर लिया पार्टी को, समझे। और वो जो है उन्हें ये नहीं चाहिए था कि सबसे पहले सड़कों पर उतरना चाहिए। इतना बड़ा धांधली हुई है दुनिया, पूरे बिहार ने लालू प्रसाद के लड़के को चुना है और उसको मिसगाइड, गुमराह कर दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तापे काबिज सिर्फ एवीएन हो रहे हैं। ये एवीएन मशीन हटाओ, बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराओ, इनकी कोई वजूद नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में 85-86 सीटों में से सिर्फ इनकी 7 सीटें हैं बीजेपी वालों की। सारी ईवीएम मशीन द्वारा सत्ता पर काबिज हुए हैं ये लोग। और फिर मैं कह रहा हूँ कि 17 पार्टियों ने इलेक्शन कमिश्नर को लिख करके दिया, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, तो सड़कों पर उतरो भाई। ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, जितने भी समाज की बात करता है, देश की बात करता है, विकास की बात करता है, दलित हो, पिछड़ा हो, उसको सीबीआई की फाइल बना के रख देते हैं। लालू प्रसाद ने की, लालू प्रसाद को मायावती जी ने क्या, जब मायावती जी बनवा रही थी वो मूर्तियों के, तो कितने घोटाले नज़र आ रहे थे उनको। और जब मूर्ति अरबों खरबों रुपये लगा दी उन्होंने खुद मूर्तियों में, जब कुछ नहीं हुआ।
ये क्या है, कहाँ ले जाना चाहते हैं इसको, ये देश को। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है सेकुलर समाजवाद लोगों से कि कोई भी ये ओवैसी को मिसगाइड, इसका दिमाग को डाइवर्ट करेंगे, ओवैसी की वजह से हार गए, ये मिसगाइड करेंगे मायावती को, अखिलेश जी को आपस में भिड़ाएंगे कि जो उसने वोट नहीं दिया। नहीं, महागठबंधन यूपी का भी कामयाब था और बिहार का भी कामयाब है। सिर्फ ईवीएम मशीन द्वारा सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। जिस दिन ईवीएम को हटा दोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि महागठबंधन कितनी ताकतवर वो है, संस्था है ये। अब ये जो है बंगाल में क्या कर रहे हैं, बंगाल में क्यों नहीं मार खा रहे, ब्राह्मण है वो को भी, इनसे मार न खाने वाली क्या नाम है, ममता बनर्जी। अन्य और कोई होता दलित पिछड़ा तो हटा देते उसको। खेली कूदी लेडीज है वो, वहाँ पे मार नहीं खा पाएंगे ये। मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है। मेरी फाका चौधरी, फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा उत्तर प्रदेश, अच्छी सोच हिंदी समाचार पत्र से एडिटर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सामाजिक न्याय के लोगों से, जब भी कोई वीपी सिंह जी हों, अर्जुन सिंह जी हों, जितने भी सेकुलर लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन्हीं के पीछे ये लोग पड़ जाते हैं और इस्तीफा ले लेते हैं 10 दिन के अंदर। इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ गए। कल लाल किला बेच दिया, अंबानी को 20 लोग बाहर चले गए, आज तक यही अरबों खरबों रुपए लेकर के फरार हो गए। एक बाहर से पकड़ के नहीं लाया क्योंकि गुजराती था, इसलिए ऊंचे कास्ट का था, इसलिए। लालू जी को कितना सता रहे हैं ये लोग, 15 साल सजा काटने के बाद भी बेल नहीं दे रहे। और जब बेल मिलने को होती है, क्या नाम है, कोई ना कोई नया ड्रामा सीडी बना करके डाल देते हैं। कितना शैतान लोग हैं ये, कसम है उसको सेकुलर लोगों को। एडवाणी जी, ये क्या नाम है, अमित शाह जी हो, अमित शाह जी का लड़का हो, नरेंद्र मोदी जी हो, सुशील मोदी जी हो, ये कम से कम 22-23 लोग हैं जो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों को दिख करके फेंक दिया। कसम है उनको भी सत्ता में ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर तक बैठे रहेंगे, कोरोना दिखा करके डरा करके लोगों को, और क्या नाम है, चाहे जिसका कांड कराते रहेंगे। अब वक्त आने वाला है, पलटने वाला है। सामाजिक न्याय के लोगों होशियार हो जाओ आप। ये कोई देखो, मैं ये नहीं कहता कोरोना की जो बात कर रहे हैं, ये कोरोना क्या है, ये WHO जो है, जो संस्था है, उसका एक ड्रामा है। 17 लोग मिलकर चला रहे हैं। पूरी अक्सरियत को कम करने के लिए 190 देशों का रजिस्ट्रेशन है। माल पी रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी, वर्ल्ड बैंक से, WHO से, और लोगों को कर रहे हैं परेशान। अरे अगर है तो खाने को इनको नहीं, रोने को इनको नहीं, नौकरी इनके पास नहीं, रोजगार इनके पास नहीं, जो कुछ है वो सब कुछ छीन लिया तुमने, और उसके बाद में ड्रामा कर रहे हो तुम, ताकि पब्लिक आवाज़ ना उठा सके तुम्हारे खिलाफ, प्रदर्शन ना करके सड़कों पर ना आ सके। ये कौन सा क्या है, कभी ऐसा देश में हुआ? कभी जुडिशरी हो, मशीनरी हो, CBI हो, LI हो, सबको तुमने धज्जी उड़ा दी सबकी, किसी की सुनने की तैयार नहीं है। आजम खान एक छोटा सा वो क्या नाम है, कॉलेज बनाया रामपुर में अपना, उसको तोड़ फोड़ करा दिया। एक हज कमेटी का एक क्या नाम है जो है, वो हाजियों के लिए गाजियाबाद में नीचे ज़मीन में भराव करा करके वो बनाया, तुमने उस पर ताला लगवा दिया। एक छोटी सी एक फैसिलिटी होती थी हज कमेटी की, टिकटों की 10-20 हज़ार रुपये उसके हो जाते, तुमने उसको ख़त्म कर दिया। एक तरफा हिसाब हो रहा, सिर्फ एक तरफा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और साथियों, मैं एक लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। 764 वर्ष हुकूमत करी है इस मुसलमानों ने, और जो हमारे हिंदू भाइयों को डरा रहे हैं ना, मुसलमान 2029 में इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे 764 वर्ष को हुकूमत करने के बाद में भी सेफ्ट रहा हिंदू, तो आज तुम्हारे पास थल सेना, तुम्हारे पास प्लानिंग, तुम्हारे पास वायु सेना, तुम्हारे पास सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, CBI, LIO, समझे सब कुछ। उसके बाद हिंदू खतरे में। हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। और मैं जुडिशरी मशीन से अपील करूँगा, CBI से, LIO से, अच्छे लोग हैं बहुत बैठे हुए भी, लेकिन वो नज़ाकत को समझ रहे हैं कि यहाँ इस वक्त शैतान लोग बैठे हुए हैं। उनसे मैं कहूँगा, थल सेना से अपील करूँगा, वायु सेना से अपील करूँगा, प्लानिंग से करूँगा, जितने भी हमारे देश के संस्था हैं और से को जो बचाना चाहते हैं इस देश को, समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, वो आगे आए और इन नालायकों को भगाएं और इन पर नज़र रखें। ये देश को, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। जिसको जो भी बोलता है उसी को जेल में डलवा रहे हैं, कोरोना के नाम से उसको जो है ठिकाने लगा रहे हैं। इनसे होशियार हो जाइए और देश को बचाइए, समाज को बचाइए, देश को बचाइए, विकास को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। यही हमारे देश की सबसे बड़ी
खुशनसीबी भी होगी। लालू जी ने इतना बड़ा फ़ायदा पहुंचाया रेलवे को, आज तक कोई मिनिस्टर नहीं हुआ रेलवे को। अमेरिका में पूछते हैं और यूनिवर्सिटी में उनका नाम लिया जाता है बड़े अदब से। और लालू जी का तो देखो क्या अभियान बनाया है इन्होंने 7% लोगों ने। मैं लालू जी को दाद देता हूँ, उसके परिवार को देता हूँ, और लालू जी को मैं जो है दूसरा गांधी मानता हूँ और दूसरा लोहिया मानता हूँ। भगवान कसम, ईश्वर कसम, अल्लाह कसम, जैसे लालू जैसा अगर एक देश में और पैदा हो जाए तो इस देश की किस्मत बदल जाए। लालू को जिस तरीके से मिसगाइड, गुमराह और क्या नाम है मीडिया के माध्यम से रोल मचा कर जंगल राज, गुंडा राज किया है, ये सब 7% वालों ने किया है। क्योंकि इन्हें पता है इनके मुंह जो गरीबों का हक खा रहे थे, ठूस रहे थे, निवाला बना बना के ये मौज ले रहे थे, और लालू जी ने गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को, ईमानदारों को उनका हक उनको दिलाया है। ये बात हमें पता है कि पटना में जो है ये जो मनुवादी लोग हैं, जब गाड़ी में बैठा करते थे तो चप्पल भी पहनने की अनुमति में नहीं थी। ये हमने खुद देखा भी है और सुना भी है लोगों से, बिहार वालों से। और आज वही लोग लालू जी को कितना सता रहे हैं कि क्या कहते हैं जंगल राज, गुंडा। देखा तुमने, पूरा बिहार एक तरफ था लड़के को जिताने के लिए। लालू की अक्सरियत देखी, और लालू जी के साथ कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं आरजेडी में। लालू जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पर नज़र रखें, लालू जी का पोस्टर न लगाओ, उनकी वाइफ का पोस्टर न लगाओ। अरे लालू इतना ऐसा आदमी है जो पोस्टर नहीं लगाओ। लालू जी का तो पूरा 8 देना चाहिए तुम्हें अब। और मैं तो कहूँगा अगर जो लालू के भक्त हैं, लालू जी के भक्त हैं, पूरे पटना को उनकी बधाई देनी चाहिए, जीत की, जितना जनता ने उनका साथ दिया लालू जी का। अरे लालू जी के दम पे ही तो है लड़के कौन जाता। लालू जी तो लाए, लालू जी की वजह से तो बस 80 से 75 सीटें आई हैं। ठीक है, मेहनत करिए लालू जी के लड़के ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लालू जी को अब से हटा रहे हैं, 96 से हटा रहे हैं ईवीएम मशीन द्वारा। और मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, लालू जी को जितना तुम सता रहे हो ना, सता लो। लालू जी कोई वैसी नहीं विचारधारा है, लालू कोई दलाल नहीं है, लालू ये पासवान की तरह नहीं है, नीतीश की तरह नहीं है, समझे। ये जितने भी लोग लीडर हैं, समाजवादी बनते हैं, लोहियावादी, गांधीवादी, ये दलाल लोग हैं। लालू एक ऐसी अक्सरियत है कि लालू जो है गांधी, दूसरा लोहिया। लालू की रस करते हो तुम। लालू को छोड़ के देखो, अगर तुम बहादुर हो, मशीन नहीं तुम्हारे पास, जुडिशरी तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, एलआईयू तुम्हारे पास, पब्लिक तुम्हारे पास है, तो छोड़ो। देखो पब्लिक ने जिता दिया सबको। एक तुमने 32 लोग लगे, 32 हवाई जहाज लगा रखे थे, हेलीकॉप्टर, 32 हेलीकॉप्टर कहाँ, एक हेलीकॉप्टर है एक लड़का। ये लालू का मिशन नहीं था तो और क्या था। नालत तुम्हारी जिंदगी पे, प्रधानमंत्री तुम, गृह मंत्री तुम, मुख्यमंत्री तुम, सीएम तुम, डिप्टी सीएम तुम, सब कुछ तुम। और उसके बाद में भी क्या एक पहले नंबर पर सीट आइए, तुम्हारा तो सफाया है वहाँ से। ये तो गलती करना है, 10-20 सीटों की बेईमानी नहीं करिए आपके साथ। 7 सीटें आरजेडी की, जेडीयू की हैं, और 9 सीटें बीजेपी की हैं। 7 और 9, ये 21-22 सीटें सिर्फ ओनली लेकर के आए हैं। ये एवियन मशीन द्वारा सत्ता पे दिमाग को डाइवर्ट किया गया है। 20 सीटें जो इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट दिया था उसको गुमराह कर दिया है, दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। सिर्फ 20 सीटों पर दिमाग लगा रहे इनका। कम से कम 70 सीटें जो है एवियन मशीन द्वारा जो है इन्होंने जो है भेड़िया राज करके, जंगल राज के बताते हैं खुद को, भेड़िया राज करके डकैती डाली इन्होंने जनता के उस पर। अब जनता इनको सबक सिखाएगी। ये सोच रहे हैं एवियन मशीन द्वारा पर करते रहो, लेकिन जनता अक्सरियत तो उन्हीं के साथ है। पता चल जाएगा जब जनता गलियों में और सड़कों पर उतरेगी, तुम्हारी औकात का भी पता चल जाएगा, तुम हो क्या चीज़। क्योंकि तुम हवा में हो। देखो मैं ये एक बात गारंटी से मेरी लिख लेना, मैं हम रहें या ना रहें, अगर जनता का कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद पहले नंबर का, अखिलेश यादव, अजीत सिंह, मायावती, ममता बनर्जी, ये हैं जनता के नेता। लेकिन इनको आपस में भिड़वाते हैं। जब 3 एक हो जाते हैं तो कहते हैं जी अखिलेश ने वोट नहीं दिया, उसने नहीं दिया, उनको भिड़वा देते हैं और कामयाब हो जाते हैं और वो भिड़ जाते हैं। पता नहीं कैसे सियासतदान वो लोग भी आपस में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अरे तुम बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा लो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 35 सीटें बहन जी लेकर के आएंगी तो 35 सीटें अखिलेश यादव लेकर के आएगा। 70 सीटें लेकर के आएंगे दोनों, और 15-10 सीटें लेकर के अजीत सिंह। इनका सफाया 0 हो जाएगा, 0। बैलेट पेपर पर करा करके देख लें, अगर ना माने मेरी बात, मैं लेटर हेड पर लिख करके दे सकता हूँ। जिस दिन बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा लिया 0 हो जाएगी। 2 सीटें या 1 सीट अगर से ज़्यादा आ जाए सिर्फ लखनऊ से अलावा,
मैं ज़िंदगी भर राजनीति छोड़ दूंगा, ये अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ मैं। लेकिन लोग मिसगाइड कर देते, गुमराह कर देते बहन जी को और अखिलेश जी को। मेरी अगर कोई बात सुन रहा तो मेरी मैसेज पहुँचाइए, अखिलेश जी पे पहुँचाइए, मायावती जी पे पहुँचाइए, और क्या नाम है जो है अजीत सिंह जी पे भी पहुँचाइए कि ये तीनों मिल के रहने चाहिए इनको। ये ब्लेड के कोई कहता है ब्लेड पेपर पे इलेक्शन कराइए, तुम्हें अपनी वजन को पता चल जाएगा। चौटाला जी को ख़त्म कर दिया, चौटाला जी के लड़के को ख़त्म कर दिया, अजीत सिंह जी को ख़त्म कर दिया, समझे, मायावती को ख़त्म कर दिया, अखिलेश यादव को ख़त्म कर दिया, लालू प्रसाद को ख़त्म कर दिया, शोभा सोरेन को ख़त्म कर दिया था, उसका लड़के को बड़े उससे लेकर के आए। ये जितने भी सेकुलर समाजवादी लोहिया एवियन मशीन द्वारा सत्ता पे काबिज हो रहे हैं ये। और ये जो केजरीवाल को कह रहे हैं ना, ये केजरीवाल भी एवियन मशीन द्वारा ही जीत कर आया। जब इसे पता चल गया खेल चल रहा है तब ये कूदा है, और 5 साल फिर इसने अंदर से ग्राउंड ले लिए कि जैसे तुम कहोगे मैं ऐसे ही करूँगा। और अब आने वाला टाइम लोकसभा में ये तीसरा, पता कौन राहुल के बाद में चेहरा अगर प्रधानमंत्री का बनाएंगे ये मनोवादी, तो किसको बनाएंगे? केजरीवाल को बनाएंगे। वो क्यों बनाएंगे कि 10-12 सीटें आ जाएंगी और वही कह देंगे कांटे की टक्कर, लास्ट में उसके हाथ में दे देंगे 10-12 सीटें एवियन मशीन द्वारा, और वो उसको जो है हीरो बना देंगे, जो किंग मेकर बना देंगे। होशियार हो जाइए, होशियार हो जाइए। मैं समाजवादी, लोहियावादी, गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, चरण सिंहवादी, पीएस जितने भी सेकुलर लोग हैं सबसे मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि देखो ये तीसरी ताकत को जो है केजरीवाल को बनाएंगे एवियन मशीन द्वारा चेहरा प्रधानमंत्री का। ये भी बता दूं मैं तुम्हें, ये आरएसएस की जो पॉलिसी है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। हर चीज़ मैं 2 साल पहले बताता हूँ, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। मैं 13 साल से एवियन मशीन द्वारा रोल मचा रहा हूँ। वेमन मिश्राम जी की कोई नहीं सुन रहे, हमारी कोई नहीं सुन रहा, ध्यान नहीं दे रहा। हमने गेहूं कयाद में वीपी सिंह जी के साथ, गेहूं कयाद में लालू जी के साथ, जब गृह मंत्री थे क्या नाम है मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, हम गेहूं कयाद में गए थे बदरगाह पर। हमें पता है, हम राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं ये क्या खेल चल रहा है। जब वीपी सिंह जी ने 6 महीने में अपनी बहुमत साबित कर दिया था चक्कर से, तो ये जब से जाग गए थे। और जब से इन्होंने एवियन मशीन द्वारा पूंजीपति उद्योगपतियों ने ला करके ठप्पा लगा दिया कि इससे जिता रहे हैं सिर्फ एवियन मशीन द्वारा। इसलिए मेरे लालू प्रसाद के लड़कों से, दोनों से गुजारिश है, निवेदन है कि एक अपनी पॉलिसी अपनाइए, एवियन मशीन पे ध्यान दीजिए। और ये जो है रैली पहली, मैं पहले ही कह रहा था कितनी रैली करते रहो, कोई यकीन नहीं हो रहा। मैंने शहजादा सानी है एक उनके नेता, उनसे भी कहा था 8 दिन पहले, मैं कितनी रैली कर लो तुम, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मैसेज नहीं दोगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन नहीं हुआ। अब देख वही हुआ ना जो मैंने कहा था। मैं फिर बताने जा रहा हूँ आगे के लिए। अब लोकसभा में ये चेहरा बनाए गए, 10-12 सीटें दिखाकर किंग मेकर किसको बनाएंगे? 7% वाले को, बनिए को, क्योंकि ये भी मोदी जी भी बनिया है और वो भी बनिया है। तो ये शेड्यूल कास्ट लोगों को पसंद नहीं करते, माइनॉरिटी को पसंद नहीं करते। हम ये नहीं कहते हम मनुवादी लोगों को कोई बनियों के खिलाफ हैं या ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। हम जो मनुवादी लोग हैं जो है पक्षपात और जातिवाद फैलाते हैं, मनुवादी फैलाते हैं, उसके खिलाफ हैं। हम किसी बनिए या ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, वो हमारे भाई हैं। क्योंकि गांधी जी भी हमारे बनिए थे, उन्होंने तो ऐसे नहीं किया, मनुवादी तो नहीं थे वो सेकुलर आदमी थे। हम सेकुलर लोगों की सबकी कदर करते हैं। मैं रिफाकत चौधरी, मैं आपसे ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि होशियार हो जाइए। 2024 में ये द किंग मेकर बनाएंगे केजरीवाल को। ये पूंजीपति उद्योगपतियों की पॉलिसी है, ये होशियार हो जाइए, होशियार हो जाइए। 10-12 सीटें ही लाएंगा, लेकिन किंग मेकर उसको बनाएंगे ये। इसलिए अभी से होशियार हो जाइए। एवियन मशीन द्वारा सत्ता पर काबिज होंगे ये आगे चल के फिर। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि जो है आप इनसे होशियार हो जाइए। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अरे फैज़ को भेजिए, और रेशमा जरा कहाँ है?